आज मानसिक हलचल पर गुरुदेव ने ढपोर संघ की कर्मकांड और बौराए लोगों की चर्चा की, लेकिन अंत में आते आते उनका जिज्ञासु मन ढपोर संघ पर आकर अटक गया। हम यह जुमला अक्सर सुनते आ रहे हैं, कहाँ से आया ढपोर संघ की बात। कदाचित ये कम लोग जानते हैं, लेकिन जिस अर्थ में यह प्रयोग होता है सबको पहले से पता है। मैंने बचपन में ये कहानी किसी पंडित जी से सुनी थी। तब से लंबा समय बीत गया है। जुमला तो हमेशा ताज़ा होता रहा है, लेकिन कहानी आज ज्ञान जी के बहाने ताज़ा करने की कोशिश करता हूँ। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण अपनी गरीबी के कारण भिक्षाटन से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। जब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी तो दिन भर मांगने पर भी गुजारा संभव नहीं हो पाता। भुखमरी की नौबत आ गई। किसी ने उन्हें बताया कि समुद्र देवता यदि प्रसन्न हो जाएं तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता समुद्र के तट पर पहुंचकर तपस्या करने लगे। समुद्र देवता ने ब्राह्मण की आर्त प्रार्थना सुनी, तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्राह्मण के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण बोले, हे रत्नाकर, मुझ गरीब ब्राह्मण को अपने परिवार के भरण पोषण में कठिनाई उत्पन्न होती है। भीख मांगकर बच्चों का पेट भरने में भी असमर्थ हो गया हूँ। पूजा पाठ और अध्ययन करने का समय भी नहीं मिल पाता। मेरी इस समस्या का कोई समाधान कर दो प्रभु। मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। समुद्र ने ब्राह्मण को एक शंख देकर बताया, रोज स्नान करने के बाद पूजा पाठ से निवृत्त होकर पवित्र मन से जो भी इस शंख से मांगोगे वह फौरन उपलब्ध हो जाएगा। इसे ले जाओ और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर समुद्र को आभार प्रकट करते हुए अपने घर चल पड़े। रास्ते में शाम हो गई और उन्हें एक वाणिक के घर रुकना पड़ा। शाम के समय भोजन के लिए ब्राह्मण ने अद्भुत शंख बाहर निकाला, स्नान करके उसकी पूजा की और उसे भोजन प्रदान करने की प्रार्थना की। तत्काल ब्राह्मण के समक्ष स्वादिष्ट व्यंजनों का थाल आ गया। अपने मेजबान वणिक के परिवार के लिए भी भोजन की आपूर्ति ब्राह्मण ने उसी शंख के माध्यम से कर दी। चमत्कृत वणिक ने पूछा तो ब्राह्मण ने पूरी कहानी उसे सुना दी और निश्चिंत होकर सो गया। ये सब देखकर लालची वणिक के मन में लोभ का संचार हो गया। उसने रात में सो रहे ब्राह्मण की पोटली से शंख चुराकर दूसरा साधारण शंख रख दिया। ब्राह्मण ने घर जाने की जल्दी में भोर में ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। घर पहुंचकर कई दिनों की भूखी पत्नी और बच्चों को ढाढ़स बंधाया और झट स्नान करके पूजा पर बैठ गए। शंख देवता का आह्वान करने पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा। उल्टे पांव वणिक के पास पहुंचकर अपनी विपदा सुनाई। चतुर वणिक ने उन्हें सुझाया कि यह गड़बड़ जरूर समुद्र ने की होगी। कदाचित वह शंख सिर्फ एक बार प्रयोग करने के लिए ही बना रहा हो। भोले ब्राह्मण देवता समुद्र की तट पर पहुंचे, फिर से तपस्या प्रारंभ कर दी। इस बार समुद्र देव ने अपने भक्त की आवाज़ फौरन सुन ली। प्रकट हुए ब्राह्मण ने पूरी कहानी सुना दी और समस्या के स्थायी समाधान की प्रार्थना की। सब कुछ जानकर समुद्र ने एक दूसरा शंख दिया और बोले, इसे ले जाओ। घर ले जाने से पहले पोटली से बाहर मत निकालना। इससे जो मांगोगे उसे देने को तैयार रहेगा। ब्राह्मण दूनी प्रसन्नता से घर लौट पड़े। राह में अंधेरा हुआ। उसी वाणिक के घर रुके। लालची वणिक तो प्रतीक्षा में था ही। खूब सत्कार किया और हालचाल पूछा। ब्राह्मण ने पूरी बात बताई और यह भी बता दिया कि दूसरा शंख घर ही जाकर बाहर निकालेगा। दूना देने की बात भी बता डाली कि ये शंख उस शंख से दूना धन प्रकट करेगी। लोभी वणिक रात में जागता रहा। ब्राह्मण के सो जाने के बाद उसने पोटली से शंख निकाला और उसके स्थान पर पहले वाला शंख रख दिया। ब्राह्मण देवता सवेरे मुंह अंधेरे उठकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। वणिक ने अगले दिन जल्दी जल्दी स्नान करके नया शंख निकाला। पूजनोपरांत अपनी इच्छित वस्तुओं की लंबी फेहरिस्त पढ़नी शुरू कर दी। महल जैसा मकान दें, शंख से आवाज आई, एक नहीं दो ले लो। वणिक प्रसन्न होकर मांगने लगा। अप्सरा जैसा पत्नी दें, फिर आवाज आई, एक नहीं दो ले लो। सर्वगुण संपन्न पुत्र दें,
फिर आवाज आई, एक नहीं दो ले लो। 7 घोड़ों वाला रथ दें, एक नहीं दो ले लो। एक राजा का राजपाट दें, एक नहीं दो ले लो। सूची बढ़ती गई और दूना वादा होता गया। अंततः वाणिक बोला, अब मैं थक गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस कुछ और समय बीता तो सामान प्रकट होने की प्रतीक्षा अब व्याकुलता में बदलने लगी। परेशान होकर वणिक ने शंख से पूछा, आप कैसे दाता हैं जी? पहले वाले शंख ने तो जो भी मांगा तुरंत दे दिया। शंख हंसकर बोला, अरे मूर्ख, देने वाला शंख तो वही था जिसे उसका असली अधिकार ले गया। मैं तो बोलता भर हूँ। अहम ढपोर शंखनम वदामि चा ददामि चा, अर्थात मैं एक ढपोर शंख हूँ। मैं सिर्फ बोलूँगा, किसी को कुछ दूंगा नहीं। देने वाला शंख तो वही था जो ब्राह्मण ले गया, और अब की बार तो मूर्ख ही रह गए। दोस्तों, ये थी ढपोर शंख की कथा जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।